नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं कि WHO के हिसाब से 3 तरह की हेल्थ होती है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। मेंटल हेल्थ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि ये फिजिकल नहीं है। मेंटल हेल्थ जरूरी बहुत है क्योंकि ये सोशल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। आज हम बात करेंगे नार्सिज्म के ऊपर। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक खूबसूरत औरत की है जिसके पास एक जादू का ग्लोब होता है और वो ग्लोब से पूछती है कि मेरे को बताओ कि इस दुनिया में मेरे से खूबसूरत औरत कोई है। तो ग्लोब दिखा देता है कि ये औरत है खूबसूरत, और वो जो जिस ग्लोब वाली औरत है वो उस औरत को किसी तरीके से अपने झांसे में फंसा के उसको खत्म करवा देती। यानी क्या इसका मतलब निकला कि ये जो लोग होते हैं, नार्सिस्ट लोग जो होते हैं, ये अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, अपने बराबर किसी को नहीं रखना चाहते। ये नार्सिज्म का शब्द आया कहाँ से? ये एक खूबसूरत ग्रीक राजकुमार था, बहुत ही हैंडसम। ये क्या करता था, ये इसने उस वक्त शीशे तो होते नहीं थे, तो ये पानी में अपना जब इमेज देखता था तो उसके ऊपर खुद ही मोहित हो जाता था कि हाँ, अरे मैं इतना खूबसूरत हूँ। और इसको अपने खूबसूरती से इतना लगाव हो गया, ये उस पानी में अपने आप को निहारता रहा, कई कई दिन निहारता रहा, बिना खाए पिए निहारता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि ये इतना कमजोर हो गया कि उसी पानी में गिर के खत्म हो गया। उस राजकुमार का, उस लड़के का नाम था नार्सिस, जहां से ये नाम पड़ गया नार्सिस्ट या नार्सिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नार्सिज्म हमारे आसपास ही, इर्द गिर्द ही, हमारी सोसाइटी में ही, हमारे समाज में ही ये एक किस्म का ये नार्सिज्म बहुत फैला हुआ है और आजकल तो बहुत ज्यादा फैल गया है। नार्सिज्म 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये पहचाना कैसे जाए? ये देखें, इनमें से अगर 5 लक्षण, 5 सिम्टम्स आपके मिलते हैं या किसी के मिलते हैं तो वो नार्सिस्ट हो सकता है, वो नार्सिज्म का शिकार हो सकता है। पहला सिम्टम क्या है, पहला लक्षण क्या है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में इनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, ये बहुत टैलेंट होता है इन लोगों में और बहुत कामयाब इंसान होते हैं। इसीलिए इनके अंदर ये चीजें कई डेवलप हो जाती है कि मेरे जितनी कामयाबी कोई दूसरा हासिल ना कर ले। दूसरा सिम्टम है कि अटेंशन 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 अटेंशन, यानी कि ये ऐसा काम करते रहते हैं कि लोग जो है इनकी तरफ ध्यान दें। ये अपने आप को लाइमलाइट में हमेशा रखना पसंद करते हैं कि लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को देखें। और इस चीज को पाने के लिए ये मेकअप भी करेंगे, ये अच्छा ड्रेसअप भी करेंगे, ये तरह तरह के नए काम करेंगे ताकि लोग इनकी तरफ ध्यान दें, ये दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तीसरा है कि ये बहुत तारीफ के बहुत भूखे होते हैं, बहुत भूखे होते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे को रिकॉग्नाइज किया जाए, बहुत रिकॉग्निशन से बहुत खुश होते हैं। सो ये रिकॉग्निशन, अपनी रिकॉग्निशन के बहुत भूखे होते हैं। और सिम्टम ये है कि ये अपने लिए एक ना टाइटल ढूंढते हैं। ये बहुत इससे खुश होते हैं कि अपने को कोई ना कोई टाइटल मिले, एक से बाद एक के बाद एक के बाद एक टाइटल ये ढूंढते रहते हैं। इनकी एक आदत बन चुकी होती है कि ये दूसरे को एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं। इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं होती है। ये बड़े बेरहम किस्म के इंसान होते हैं। इनके सामने कोई इंसान रोता भी रहे ना तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर होती भी होगी तो थोड़ी बहुत होती होगी, और अगर होती भी है तो वो सिर्फ ये दिखावे के लिए करते हैं ताकि मेरे को रिकॉग्नाइज करें, ताकि लोग मेरे को कहें अरे यार उस बंदे ने उसको ऐसे किया, उस बंदे ने। इनको दिल से कोई हमदर्दी नहीं होती किसी इंसान के साथ। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि ये जो भी करते हैं सिर्फ सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन के लिए और लाइमलाइट में रहने के लिए, यानी कि दूसरों के इमोशंस की इनको कोई कदर नहीं होती है। ये बहुत घमंडी होते हैं, इनमें घमंड बहुत होता है। और दूसरी बात, ये कभी भी किसी की भी सिफ्त नहीं कर सकते, कभी भी किसी की भी एप्रिशिएशन नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद को ऊंचा समझते, दूसरे की तारीफ कैसे करेंगे? अगर दूसरे की तारीफ करेंगे तो वो हो गया ना कि वो मेरे से बराबर हो गया या मेरे से ऊपर हो गया, जो कि ये चाहते नहीं है। कि ये बहुत ही झूठे, मक्कार और
सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने लायक है, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ लव। सेल्फ लव होता है कि अपने आप से प्यार करना, जो कि बुरी बात नहीं है, अपने आप को अपने आप से प्यार करना चाहिए। और सेल्फ लव और सेल्फ सेंटर्ड में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। एक महीन सा पर्दा है इसके बीच। सेल्फ लव होता है कि हम अपने आप से प्यार तो करते हैं, लेकिन अगर किसी को जरूरत है हमारी तो हम उसकी मदद भी करते हैं। और मदद अगर करते हैं तो वो निष्काम करते हैं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता है, हमारे को उसमें कोई लेना देना कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ उसकी हेल्प ही करते हैं। और सेल्फ सेंटर्ड होता है कि हमें हेल्प करनी है लेकिन हमको उसमें मुनाफा कमाना है, मुनाफा भी कमाना है, और उस मुनाफा कमाने से चाहे उसका कोई नुकसान हो जाए लेकिन हमने उसमें मुनाफा कमाना है। ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। चाहे आप इनके सामने सबूत खड़ा कर दो कि ये लो देखो ये है आपके खिलाफ सबूत, तब भी ये नहीं मानेंगे कि हमारी इसमें गलती है, साफ मुकर जाएंगे। यहाँ तक कि अभी जो बात कही है आपको, अब मान लो कोई बात कही है इन्होंने, तो हो सकता है 10 मिनट बाद ये कह दे मैंने ये बात कही ही नहीं, ये बात तो हुई ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। ऐसे लोग होते हैं ये। सो इन सारे लक्षणों में से अगर कोई भी 5 लक्षण जो हैं वो मिलते हैं तो वो नार्सिसिस्ट हो सकता है। इन लोगों की सोसाइटी बड़ी लिमिटेड होती है। सोसाइटी लिमिटेड इन द सेंस कि ये सोशल कम होते हैं, ये लोग सोशल कम होते हैं। सोशल इन द सेंस कि इनका दायरा जो होता है सिर्फ अपने काम के इर्द गिर्द होता है। ये अगर किसी के साथ अपने रिलेशन बनाएंगे भी तो इनके दिमाग में अपना काम होता है कि इससे मैंने अपना काम निकलवाना है, कि ये बड़े इनसिक्योर होते हैं। ये इनको अंदर से डर लगता है, इनको अंदर से डर लगता है कि हमारी ये बात पता ना लग जाए, हमारी वो बात पता ना लग जाए, ये चीज सामने ना आ जाए, वो चीज सामने ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ऐसे डरते हैं ये लोग, बहुत डरते हैं, बहुत डरपोक होते हैं ये अंदर से अपने। ये भी एक लक्षण है कि ये लोग आपसे उधार चीज मांग के ले जाएंगे लेकिन आपको अपने आप से वापस नहीं करेंगे। अपनी ही चीज मांगने के लिए आप इनको बार बार कहेंगे कि मेरे यार वो चीज तो लौटा दो। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है इनका। ये सोशल होते क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी ये जो लक्षण है ना, ये इनको सोशल होने नहीं देते हैं। अगर कोई बंदा इनके खिलाफ या इनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात करेगा तो ये भड़क जाएंगे, ये लड़ाई करेंगे, ये झगड़ा करना शुरू कर देंगे उस इंसान के साथ। इसलिए ये ज्यादा सोशल नहीं हो पाते क्योंकि इनकी आदतें ऐसी होती हैं। दूसरी ये भी आदत होती है जो मैंने बताई कि ये चीज लेके जाते हैं वापस नहीं करते, तो ऐसा बंदा सोशल कैसे हो सकता है? अनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, सीक्रेटिव रखते हैं, अपने आप को बड़ा सिक्योर रखते हैं, है ना, कि वक्त आने पे बात करेंगे। ये वक्त को ढूंढते रहते हैं, वक्त आने पे बात करेंगे, वक्त आने पे बात करेंगे, ये वक्त को ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये अपने आप को सिक्योर नहीं समझेंगे, है ना, अपने आप को सिक्योर नहीं समझेंगे कि अब मैं सिक्योर हूं, अब मैं अगर बात करूंगा या करूंगी तो मैं सिक्योर हूं, मेरे ऊपर कुछ नुकसान नहीं मेरा होगा, तो ये बात करेंगे। तो ये बात भी इनको सोशल बनने से रोकती है। तो क्या आप देखो, आप यहां से आप कैलकुलेट करो कि सोशल बनने से इनको रोकती है, सोशल हेल्थ खत्म हो गई। मेंटली इनमें काफी तकलीफें हैं, नार्सिज्म है, मेंटल हेल्थ भी खत्म हो गई। अब 3 हेल्थ में से 2 हेल्थ तो खत्म हो गई, लेकिन ये 2 हेल्थ इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है तो फिजिकल हेल्थ भी खराब हो गई। तो ये हेल्दी कहां से हुए? एक हेल्दी इंसान के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो फिजिकल हेल्थ तो है ही है, उसके बाद वो लिबरल होना चाहिए, वो सोशल, उसकी एक खुली किताब होनी चाहिए, वो सोशल होना चाहिए, उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए कि मेरा ये बात पता लग जाएगी तो ये हो जाएगा, वो पता लग जाएगा तो वो हो जाएगा। खुला होना चाहिए उसको, तो वो सोशल, तभी सोशल होगा ना। फिर दूसरों की, लोगों की अगर मदद करनी है तो निष्काम हो। हिंदू शास्त्रों में भी नार्सिसिस्ट लोगों का जिक्र आता है, जैसे कि रावण, दुर्योधन, ये बहुत ही उत्तम किस्म के नार्सिसिस्ट थे। अब तक के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हरिंदर सिंह को दे इजाजत।